अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो वी वर लेफ्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस देख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के इसमें, और इंशाल्लाह इसी में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी पूरे तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? अ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू चार्जेस ए एंड बी इज प्रोवाइडेड। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू चार्जेस ए एंड बी, ए इधर है बी इधर है, इनके बीच में आपको ग्राफ प्रोवाइड कर दिया गया, राइट। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत से डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कि भाई लाइक कैसे करना है, अनलाइक चार्जेस कैसे डिसाइफर करने हैं, नल पॉइंट फलाना ढिमका सारी चीजें बता दी हैं। तो उसमें हम जल्दी जल्दी गो ओवर कर लेते हैं। देखो ये कैसे पता लगेगा इसमें अनलाइक है लाइक है? इसमें हमें पता लग रहा है कि ये अनलाइक चार्जेस हैं। कैसे पता है अनलाइक चार्जेस हैं? नंबर वन, देयर इज नो नल पॉइंट। नल पॉइंट कैसे दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाले ग्राफ में? इंटरसेप्ट से दिखेगा, कहीं पे भी इक्वल ई की वैल्यू जीरो नहीं हो रही, सो देयरफॉर ये अनलाइक चार्जेस होंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई देखो, आपकी तमाम वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? पॉजिटिव है, राइट। सो देयरफॉर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, सो देयर मस्ट बी अनलाइक चार्जेस। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अच्छा, फिर जो है वो फर्दर आप जो है वो जो चीजें हैं वो तो मैंने आपको बता दी। हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज शोन बाय द एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगेंस्ट डिस्टेंस, इसका एरिया अंडर कर्व लूंगा तो क्या होगा? तो ये देखना बहुत आसान है। देखो, हमने क्या बोला है? हमने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज बेसिकली द नेगेटिव रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, राइट। तो यानी बेसिकली पोटेंशियल और डिस्टेंस के ग्राफ का ये ग्रेडियंट होता है। तो जैसे आप देखते थे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट आपकी वेलोसिटी है। लेकिन वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या है? वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट है, राइट। या मोर एक्यूरेटली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो सिमिलरली ओवर हियर यहां पे भी यही है। देखो भाई, वी और आर के ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है? ई है। तो ई और आर के ग्राफ का एरिया क्या होगा? वी होगा, ठीक है। या बेसिकली इसको ऐसे समझ लो कि इफ आई इग्नोर द माइनस साइन फॉर नाउ, तो डेल्टा वी कैसे दे सकता हूं? ई और डेल्टा आर के मल्टीप्लीकेशन से दे देता हूं। मल्टीप्लीकेशन की जो मेन एप्लीकेशन है वो एरिया के टर्म्स में है। सो अगर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है, आप एरिया अंडर कर्व ले लोगे तो आपको चेंज इन योर पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इधर लिख सकते हैं कि भाई एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट्स डेल्टा वी। ठीक है, नंबर टू क्या बोला हुआ है? नंबर टू ये बोला हुआ है गिवन दैट द एरिया अंडर द कर्व इज 530 इन इट्स प्रॉपर यूनिट्स। ठीक है, प्रॉपर यूनिट्स बीइंग द वोल्ट्स। ठीक है, जाहिर बात है इन ग्राफ क्या होगा? वोल्टेज होगा। डेल्टा वी होगा तो डेल्टा वी के सिंबल यूनिट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? वोल्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज इट रीचेस बी गिवन दैट इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए। अच्छा, क्या बोला हुआ है हमें? हमें यह बोला हुआ है कि हम सरफेस ऑफ ए पे यानी यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। ठीक है, और ये बोला हुआ है कि वो बी को पहुंचता है। ठीक है जी। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द केस, इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन इस चार्ज के सरफेस में मौजूद है और इससे दूर जा रहा है और बी की तरफ जा रहा है, सो क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा ये नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे पता? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे जब भी ये चार्ज दूर जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन इसी में घुस के खत्म हो जाता है ना। तो ये दूर जा रहा है, इसका मतलब लेफ्ट वाला चार्ज नेगेटिव है। और क्योंकि हम बोल चुके अनलाइक चार्जेस वाली केस है तो ऑटोमेटिकली राइट वाला पॉजिटिव होगा। और देखो बिल्कुल सेंस भी बन रहा है आपके पास कि आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे रिपेल होके पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये केस है बेसिकली जो हमारी बन रही है, राइट। सो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि भाई देखो, आपके पास जाहिर बात है इसमें एनर्जी की चेंजेस टेक प्लेस कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रेस्ट पे था, ठीक है, तो क्योंकि इससे रिपेल हो रहा है और इससे अट्रैक्ट हो रहा है तो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। जाहिर बात है जब दूसरे चार्ज की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है? ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास, आपके, क्योंकि आपके पास एक डेल्टा वी प्रेजेंट है। डेल्टा वी क्या बता रहा है आपको? डेल्टा वी आपको बता रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, राइट। एंड यू कैन सी दैट क्लियरली। देखो, आपकी इलेक्ट्रिकल, सॉरी, आप ये देख सकते हो कि आपका एरियन ग्राफ क्या है? 530 वोल्ट है। ठीक है जी। सो बेसिकली ये जो है वो दिखा रहा है कि भाई आपका वोल्टेज जितना चेंज कर रहा है, सो इतनी अमाउंट आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही होगी और ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही होगी। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर गोइंग टू से डेल्टा ईपीई इक्वल्स टू डेल्टा के। ठीक है, एंड जैसे हम ग्रेविटेशन में करा करते थे, हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं तो हम मैग्नीट्यूड बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे। डेल्टा ईपीई कैसे निकल जाएगा? डेल्टा वी इंटू क्यू से निकल जाएगा। और डेल्टा के कैसे निकल जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से निकल आएगा। डेल्टा वी कितना है? डेल्टा वी हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया, ये हमें बोला हुआ है 530 वोल्ट है। ठीक है, डेल्टा वी इज बेसिकली 530
चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ है। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं जो है ना वो इसको नीचे लिख रहा हूँ बिकॉज इधर जगह नहीं है। ठीक है, उधर जगह नहीं है तो उधर नहीं आएगा सारा, डिलीट कर लेते हैं इसको और इसको इधर कर लेते हैं। सो 530 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये हो गई चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये पॉजिटिव में आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड में आएगा तो कोई मसले की बात नहीं है। हाफ mass of electron is 9.11 into 10⁻⁻31, this is also given the data sheet। और v स्क्वायर देखो, ये जब उधर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी गेन करेगा, राइट। हमें यही वेलोसिटी निकालनी है भाई, कितनी वेलोसिटी से जाके ये बी से जाके कोलाइड कर रहा है, राइट। सो वी आर गोइंग टू लीव इट एज इज, मुझे निकालनी है। और यू स्क्वायर क्या होगा, इन्होंने बोला हुआ है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए, सो आई एम गोइंग टू से 0 स्क्वायर। ठीक है, एंड नाउ आई कैन सॉल्व। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू 530 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ divided by your 9.11 into 10⁻⁻31, that is the mass of the electron, and then whole under root कर लोगे ताकि v की वैल्यू मिल जाए, v स्क्वायर की हमें नहीं चाहिए, राइट। सो 2 इंटू 530 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ divided by 9.11 into 10⁻⁻31 whole under root। so we are getting 1 point, अच्छा टू सिग्निफिकेंट वैल्यू तो मैं टू सिग्निफिकेंट ही ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 1.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, मेरे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, अब ये बोला हुआ है कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड डिस्क्राइब इट्स एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। हमने क्या करनी है, हमने इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इस चैप्टर में काफी दफा टेस्ट होता है, आपको बोल देते हैं एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, देखो हम सबको पता है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है जी, एंड आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो फोर्स अपॉन चार्ज है। तो मैं अगर फोर्स अपॉन चार्ज को अगर ऐसे लिख दूं, F इक्वल्स टू EQ लिख दूं, सो मैं जो हूं वो अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी EQ विल इक्वल टू MA, एंड देन यू कैन सी दैट योर एक्सेलरेशन विल बी EQ डिवाइडेड बाय M। इतनी आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करने को नहीं बोलता मैं, क्योंकि याद करने के लिए और बहुत फॉर्मूला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई इस तरह से मैं एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिलेट कर सकता हूं। अच्छा, तो क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल दो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब ये होगा, देखो कहां होगी मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, है ना। सो वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम, इधर है आपके पास मैक्सिमम 15 किलो वोल्ट पर मीटर, राइट। बाकी ये वाली तो छोटी है सारी, सो देयरफॉर आई विल टेक 15 किलो वोल्ट पर मीटर। सो लेट्स डू दैट। सो एक्सेलरेशन विल इक्वल टू, अच्छा मैं थोड़ा सा जो है ना इस तरह से कर लेता हूँ वर्किंग, यहीं पे कर लेता हूँ। तो 15 इंटू 10⁻3 और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और जो है वो डिवाइड बाय योर मास दैट इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। सो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 15 इंटू 10⁻3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 9.11 इंटू 10⁻⁻31। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की, इधर ही करीब करके लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी भी लिखना है इधर। सो 2.6 इंटू 10⁻15 आ रही है। लेट मी जस्ट चेक इट वंस अगेन कि मैंने सब कुछ सही किया हो। 15 किलो वोल्ट पर मीटर था, ठीक है, 15 ले लेते हैं, 15 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय दी EQ इक्वल्स टू M होगा ना, तो आपका जो है वो M अंदर जाके डिवाइड होगा, ठीक है जी। सो ये कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय ये एलिमेंट्री चार्ज कर दूंगा, फिर डिवाइड बाय 9.11 इंटू 10⁻⁻31 कर दूंगा। 2.6 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी एक्सेलरेशन का ट्रेंड डिस्क्राइब करना और वेलोसिटी का ट्रेंड डिस्क्राइब करना है। बहुत आसान है, देखो आपने अभी अभी देखा कि एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। Another very important thing to realize is that acceleration is directly proportional to your electric field strength. You can see it from over here. सो बेसिकली जैसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वैसी आपकी क्या होंगी, एक्सेलरेशंस होंगी। सो हाउ कैन वी डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर डिक्रीज करती है डिक्रीज करती है डिक्रीज करती है, इस पॉइंट तक डिक्रीज करती है 4 सेंटीमीटर तक, फिर 4 सेंटीमीटर से आगे वापस इंक्रीज करती है। तो आपकी एक्सेलरेशन भी बिल्कुल ऐसी ही वेरिएशन दिखाएगी, पहले वो 4 सेंटीमीटर तक डिक्रीज करेगी, फिर 4 सेंटीमीटर पे मिनिमम होगी और 4 सेंटीमीटर के बाद इंक्रीज करेगी, राइट। सो लेट्स राइट दिस डाउन के एक्सेलरेशन डिक्रीजेज from d equal to 0 to d equal to 4, from d equal to 0 to a minimum
at d equal to 4 and after d equal to 4 it increases, right? And if I ask you what is going to be for the velocity, ठीक है, तो अब velocity को कैसे देखोगे? देखो तुम लोगों ने ऑलरेडी एक्सेलरेशन का बता दिया। एक बात यहाँ पे रियलाइज करने वाली ये है कि भाई देखो, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तमाम हर वक्त जो है वो पॉजिटिव है, तो उसका मतलब क्या है, आपकी एक्सेलरेशन भी तमाम हर वक्त क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यानी दैट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन एक ही रह रही है थ्रू आउट द जर्नी, तो आपकी एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन थ्रू आउट द जर्नी एक ही डायरेक्शन रह रही होगी। और हम सबको पता है भाई, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक ही तरफ हो एक्सेलरेशन, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता जाएगा? वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करता जाएगा, राइट? पहले छोटी होगी, फिर बड़ी होती होते 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 जब तक उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, जब तक उस डायरेक्शन में आपके एक्सेलरेशन होगी, तो उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सो वी कैन राइट फॉर द वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, अनदर वे टू अंडरस्टैंड दैट, इसके भाई देखो, मैं अगर इतना एरिया ग्राफ ले लूं, तो ये मेरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को क्या दिखा रहा है? ये मेरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो क्या कर रहा है? दिखा रहा है। मतलब बेसिकली देख लो कि यू अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव एज वेल ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला। जाहिर बात है, इलेक्ट्रॉन जब इधर से रिपेल होगा और उधर की तरफ जाएगा, तो इधर से रिपेल हो रहा होगा तो वेलोसिटी गेन करता जाएगा, और जब इसकी तरफ भी आ रहा होगा तो ये भी अपनी तरफ ही बुला रहा है। तो ये भी जो है वो उस वक्त तक कोई भी ऐसा, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई इसको रोक रहा हो, कुछ कर रहा हो। एक तरफ से रिपेल होगा, दूसरी तरफ के पास जाएगा, तो ये वेलोसिटी पूरा वक्त क्या करता रहेगा? गेन ही करता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या आ जाओ। अब क्या बोला हुआ है? यूज द ग्राफ बिलो टू स्टेट ऑल डिस्टेंस स्लैश डिस्टेंस रेंजेस वेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज मैक्सिमम मिनिमम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज माइनस डीवी बाई डी आर। सो बेसिकली बहुत दफा आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि भाई ये क्या होता है। हालांकि इतनी सी सिंपल सी बात लिखी हुई थी, अगर इसको चेंज करके वो बस ये लिख देना ई, तो आपसे सवाल हो जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करके नहीं जाते, वो पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं, तो उनसे ये सवाल नहीं होता। अब वो आपसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम का है, मिनिमम का है। ठीक है जी, सबसे पहली बात क्या समझनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली मैं क्या देख लूंगा? मैं वाई एक्सिस की वैल्यूज को देख लूंगा, है ना? मैं वाई एक्सिस पे देख लूंगा कि कहाँ पे मेरी मैक्सिमम आ रही, कहाँ पे मेरा मिनिमम आ रही। अब जहां पे आपको मैक्सिमम पूछा हुआ है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? वो कहेंगे यहाँ पे मैक्सिमम है, ये वाला डिस्टेंस बता देंगे एग्जामिनर को। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या है? कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब वो टेम्परेचर वाला पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव 2 डिग्री सेल्सियस और नेगेटिव 2 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवर हियर इज ओनली शोइंग यू द डायरेक्शन, राइट? तो हम इसको नहीं देखेंगे ये पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ में। हम देखेंगे कि भाई कहां पे मेरा मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि वो शो कर रहा होगा मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या शो कर रहा है? वो बस डायरेक्शन शो कर रहा है, राइट? डायरेक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ मेकिंग अ वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम, राइट? तो कौन सा डिस्टेंस कोट करूंगा मैं? डिस्टेंस जो कोट करूंगा वो ये वाला कोट करूंगा, दिस वन, ये वाला कोट करूंगा, जो कि मेरे पास क्या आ रहा है? जो कि मेरे पास 11.4 सेंटीमीटर आ रहा है। सो आई विल से x इक्वल्स टू 11.4 सेंटीमीटर पे मेरे पास मैक्सिमम है। मिनिमम कहां पे होगा? बहुत सारे बच्चे मिनिमम, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम करेंगे तो वो बाकी मिनिमम इधर कर देंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है डायरेक्शन का क्या मतलब है इसके अंदर। ठीक है, तो मिनिमम कहां पे होगा? अब देखो, अब एक तुम्हारा, मैं तुम्हारे से बोलता हूं कि यार एक मैग्नीट्यूड बेस्ड वैल्यू है जिसका हमने देखना है कि मैग्नीट्यूड, उसमें साइन को नहीं देखना हमें। आई एम सेइंग यू भाई, साइन आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। यानी बेसिकली मैक्सिमम या मिनिमम जो डिसाइड हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड डिसाइड हो रहा है, राइट? तो लोएस्ट मैग्नीट्यूड क्या पॉसिबल है? लोएस्ट मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली आपका इक्वल टू जीरो का पॉसिबल है ना? माइनस में तो डायरेक्शन हो गई ना, वो तो फ्लिप, लेकिन वैल्यू तो माइनस नहीं हुई, वो टेम्परेचर वाला माइनस नहीं है। सो ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू सी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ इन तीन जगहों पे जीरो है। तो मैं पहला डिस्टेंस कोट कर देता हूं, क्या है? x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू, क्या है ये? वुप्स, 1 2 3, यानी 2 - 0.6 1.4 सेंटीमीटर। एक डिस्टेंस ये हो गया, यहाँ पे जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या हो गया? x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे, जहां पे नल पॉइंट है, राइट? वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। और नंबर 3, आपके पास जो है वो x इक्वल्स टू ये 11.4 से लेके 12 सेंटीमीटर तक, ये यहां पे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? वो जीरो है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया ये वाला सवाल। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को पता हो कि भाई ये मैक्सिमम मिनिमम वेक्टर में मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा जाएगा, वो साइन आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। सही है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ्स देख लिया हमने, ठीक है, इनको डिटेल में देख लिया। अब जरा जो है एक पोटेंशियल का ग्राफ देख लेते हैं।
ठीक है जी। इसमें क्या बोला हुआ हमें, हमें बोला हुआ है अ ग्राफ ऑफ v अगेंस्ट डिस्टेंस x इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू चार्जेस a एंड b, चार्ज a इज ऑन द लेफ्ट। अच्छा, दूसरी बात ये बतानी थी कि अगर आपने मजीद और प्रैक्टिस करने हैं सवालात तो मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे और हैं। मैं ऑब्वियसली एक रिवीजन प्लेलिस्ट बना रहा हूं, तो मैं इसमें जो भी मुझे लगता है कि भाई मेन मेन बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिससे मैक्सिमम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। तो क्या बोला हुआ है, चार्ज ए जो है वो आपका लेफ्ट पे है, यानी ये वाला चार्ज ए है, ये वाला चार्ज जो है वो आपका बी होगा। सपोज करे तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, अच्छा हाँ इसमें डिस्कशन नहीं करी, इसमें अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बेटा लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस, क्या बोलोगे आप? बोलोगे लाइक चार्जेस है बिकॉज देयर इज अ नल पॉइंट। या फिर आप ये बोल दो डायरेक्शन फ्लिप कर गई, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव हो गई। ठीक है जी। सो ये हो गया हमारे पास कि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं। फिर वो आपसे पूछे कौन सा चार्ज छोटा है कौन सा चार्ज बड़ा है, तो आप बोल दोगे यार इस वाले चार्ज से डिस्टेंस कम है नल पॉइंट का, तो देयरफॉर ये राइट वाला चार्ज छोटा होगा, है ना। तो ये सब बातें हम देख चुके हैं, जो मैंने बातें आपको ऊपर बता दी हैं, तो इसीलिए मैं इनको दोबारा दोबारा बार बार डिटेल में डिस्कस नहीं कर, क्योंकि आपको अब तक समझ में आ गया होगा और अब आप देख के खुद जो है वो अंदाजा कर रहे होगे। ठीक है। पोटेंशियल का ग्राफ आ गया, एग्जामिनर्स में पूछ ले भाई लाइक है अनलाइक है, क्या बोलोगे आप? बोलोगे दोनों लाइक है क्योंकि दोनों पोटेंशियल्स पॉजिटिव में, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव चार्जेस है ना। मुझे पहले से ही पता है क्योंकि मेरे दोनों पोटेंशियल्स पॉजिटिव हैं, सो इसका मतलब ये है कि दोनों चार्जेस मेरे क्या है, पॉजिटिव है। सही है। ये बात आ गई पहली वाली। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये देख लो, ग्रेडियंट जीरो है। ग्रेडियंट जीरो का मतलब क्या हो गया पोटेंशियल वाले ग्राफ में, आपका नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू जीरो है ना। तो पी आपका बेसिकली आपको नल पॉइंट दिखा रहा है। अच्छा, बहरहाल हमें क्या बोला हुआ है, एन अल्फा पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द सरफेस ऑफ ए के सरफेस पे हमने अल्फा पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ दिया है। तो आप सबको नजर आ रहा होगा कि भाई देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर बात है अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर से रिपेल होगा, इधर से रिपेल होगा और उस तरफ जाएगा। लेकिन जब उस तरफ जा रहा होगा तो आफ्टर सम टाइम इसकी फोर्स डोमिनेट करना शुरू कर देगी। जाहिर बात है जब अल्फा पार्टिकल इस चार्ज से ज्यादा करीब है तो इसकी फोर्स डोमिनेट कर रही है, तो ये अपने आप को इस दूसरे वाले अल्फा पार्टिकल को अपने आप से दूर फेंक रहा है। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल उधर जाना शुरू करेगा तो ये वाला पार्टिकल की फोर्स डोमिनेट करना शुरू कर देगी, तो ये जब उधर जा रहा होगा तो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू होगा, और फिर ये जब इसको रोक देगा तो फिर वापस इसको उधर भेज देगा। राइट। सो समथिंग लाइक दिस विल बी हैपनिंग कि अल्फा पार्टिकल यहां से तो पहले निकलेगा, लेकिन जब उस तरफ जा रहा होगा तो क्योंकि सामने वाला चार्ज भी उसको रोक रहा है, तो इट विल स्टार्ट टू स्लो डाउन व्हेन इट्स इवन गोइंग टुवर्ड्स अदर चार्ज। ठीक है। कुछ केस सिनेरियो हमारे पास जो है वो ऐसी हो जाएगी। अभी इसको हम दो तीन चीजें और भी देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, रेस्ट ऑफ सरफेस ऐसे कर दिया, आपने डिस्क्राइब करना है क्वालिटेटिवली द वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल्स स्पीड। सो लेट्स डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल्स स्पीड। अब इसको करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है जी। नंबर वन तरीका क्या हो सकता है, देखो आप यहां पे देख सकते हो आपका वोल्टेज जो है वो डिक्रीज कर रहा है ना, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आपकी ईपीई लूज हो रही है। लूज हो रही है तो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां से यहां आपका अल्फा पार्टिकल स्पीड अप कर रहा होगा, लेकिन अब यहां से यहां देखो तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी, अब गेन हो रही होगी। तो जाहिर बात है कहां से आ रही होगी, वही जो काइनेटिक एनर्जी गेन करी थी उसमें से कुछ पार्ट जो है वो वापस से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देयरफॉर यहां से आगे आपका अल्फा पार्टिकल स्लो डाउन करना शुरू कर जाएगा, जो मैंने आपको वैसे भी बिवाया टू पॉजिटिव चार्ज एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही। ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास एक और तरीका है इसको देखने का। वो तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। वो तरीका ये है बेटा कि आप जो है वो, आपको पता है पोटेंशियल का ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट्स बना लूं, सो आई कैन सी फ्रॉम द टेंजेंट्स दैट समथिंग लाइक दिस। व्हाट डू आई सी, देखो ये सारी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, तो इसका मतलब ये कि यार इस पूरे ड्यूरेशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी उसकी डायरेक्शन एक थी। सिमिलरली एक्सिलरेशन की भी डायरेक्शन क्या थी, एक थी, क्योंकि हमने ऊपर देखा एक्सिलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो प्रोपोर्शन है वो आपस में डायरेक्ट है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पूरे पार्ट के लिए एक डायरेक्शन में थी, सारी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, सारे नेगेटिव ग्रेडियंट्स है, सो देयरफॉर एक्सिलरेशन भी आपकी क्या होगी, पूरी इस जर्नी के लिए एक ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है। तो आपका अल्फा पार्टिकल एक्सलेट करते गया करता गया करता गया करता गया करता गया यहां तक पहुंच गया। अब यहां पे वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा। फिर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। राइट। अब देखो ये सारी टेंजेंट्स अपवर्ड स्लोपिंग लाइंस बन रही हैं, तो अब ये एक्सेलरेशन इस पार्टिकल को रोक रही होगी, तो अब ये इधर से आगे जाने में क्या कर रहा होगा, स्लो डाउन कर रहा होगा। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको आसानी हो। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। क्या लिखना है, पार्ट वन का लिखना है ना। ठीक है। पार्ट वन को लिख लेते हैं कि आपका जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल स्पीड्स अप
as it moves from the surface of A to point B, reaches a maximum speed at A, and after A, its speed starts to decrease. सही है। और इसको एक्सप्लेन करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने कैसे देखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको कितने तरीके बता दिए? 3 तरीके बता दिए। एक पॉजिटिव चार्जेस के तरीके से, एक वोल्टेज की चेन से कि भाई वोल्टेज कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, और तीसरा तरीका क्या बता दिया आपको? एक्सेलरेशन के पर्सपेक्टिव से दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सेलरेशन आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, नंबर 2 क्या है? गिवन दैट द पोटेंशियल ड्यू टू ए एट पी इज 7150 वोल्ट्स एंड द पोटेंशियल ड्यू टू बी इज आल्सो 7150 वोल्ट्स, कैलकुलेट द कंबाइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट बी। क्या बोला हुआ है आपको? ये बोला हुआ है ए की वजह से जो पी पे पोटेंशियल है वो इतना है, और बी की वजह से जो पी पे पोटेंशियल है वो भी इतना ही है, तो कंबाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो। सिंपल सा तरीका है भाई। देखो, जब हम ऊपर हमने सब ये सीखा, मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली हम कैसे ढूंढ रहे हैं, हम इसको ऐसे ढूंढ रहे हैं। देखो, मैं हमने इधर बनवाया है ना आपसे दो पॉजिटिव चार्जेस का ग्राफ, ये रहा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे? आप बेसिकली इन सारी वैल्यूज को एड अप ही करके देख रहे थे, उसी से आ रहा था नेट वाला। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करोगे? सारी वैल्यूज को एड अप करके देखोगे, राइट? जरूरी नहीं है हमेशा एड अप हो, वो आपने देखना है, थोड़ा सा सोच समझ के आपको करना पड़ेगा काम, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों का पोटेंशियल पॉजिटिव में, सो देयरफॉर सीधा सीधा एड अप हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव में होता है एक नेगेटिव होता तो जाहिर बात है सब्ट्रैक्शन ही होगी, है ना? अच्छा, दूसरी बात क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में कैसे देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में फिर आपको डायरेक्शन देखनी पड़ती है, राइट? अगर आपको ये बोला हुआ है कि भाई एक पार्टिकल आपका पॉजिटिव है और दूसरा पार्टिकल भी आपका पॉजिटिव है, और आपको ये बोली हुई है कि यार इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो 2 है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो 1 है इस पॉइंट पे, तो अब आप क्या करते हैं? आप डायरेक्शन देखते हैं, आप यार ये अपने आप से दूर फेंकेगा, ये भी अपने आप से दूर फेंकेगा, इन दोनों की डायरेक्शन कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो मुझे 2 - 1 1 करना पड़ेगा, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव चार्ज होता, सो इसकी कैसी होती है डायरेक्शन? फिर इसकी ये अपने अंदर बुलाता है, राइट? नेगेटिव चार्ज कॉल्स इनसाइड ऑफ इट्स ओन सेल्फ। अब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तब आप क्या करते हैं? अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए क्या कर लेते? +1 कर लेते, 3 कर लेते इसको, राइट? तो ये बात समझनी है कि पोटेंशियल में अगर दोनों सेम पोटेंशियल है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, एड अप कर दो, नेगेटिव नेगेटिव है, एड अप कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर दो, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब मैं अपना कंबाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव पोटेंशियल तो ऐड अप करने पड़ेंगे बस। तो मैंने क्या कर दिया? 75150 प्लस 7150 इक्वल्स टू क्या हो गया? 7150 प्लस 7150, ये बन गया मेरे पास 14300 वोल्ट्स। फिर क्या बोला है? The alpha particle is now released with speed v from a long distance। अच्छा, अब क्या कर दिया? अब अल्फा पार्टिकल को कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे ले गए, कहीं यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे छोड़ दिया अल्फा। लॉन्ग डिस्टेंस जब भी बोले एग्जामिनर्स का मतलब क्या है? वो आपको बोलना चाह रहा है कि यार मैंने इस पार्टिकल को इन्फिनिटी पे रख के छोड़ दिया, सही है, और क्या दे दी? इसको एक स्पीड v दे दी, तो क्या होगा? फ्रॉम बोथ पार्टिकल्स कैलकुलेट द स्पीड v सच दैट द अल्फा पार्टिकल जस्ट रीचेस पॉइंट v। यानी बोला हुआ ये है कि भाई सपोज कर लो आपने अल्फा पार्टिकल को कहीं यहां दूर छोड़ दिया इन्फिनिटी पे, और इसको इतनी स्पीड दे दी कि ये कहां पहुंच जाए? ट्रैवल करते 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 ये बस यहां पहुंच जाए, जस्ट यहां पहुंच जाए, राइट? सो जस्ट ये यहां पहुंच जाए, इसके लिए बता दो कि भाई इसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सिंपल सा फंडा है। फंडा क्या है कि भाई आपके जो है वो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, जाहिर बात है कि अल्फा पार्टिकल को जब यहां लेके आओगे तो उसको रिपल्जन फेस होगी, वो आसानी से तो नहीं आएगा। जब भी हम उसको एक काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ रही है बाय गिविंग इट स्पीड v, वो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के, बिकॉज हम एक पॉजिटिव चार्ज को दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में लेके आ रहे हैं, लाइक वाली केस है, तो मुश्किल होगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास? गेन हो जाएगी। ठीक है, मैंने गलती से शायद इलास्टिक बोल दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलने का मकसद था मेरा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी और काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज करेगी, जितनी भी आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं वो ट्रेड ऑफ हो जाएगी फॉर योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी वो उस पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो आई कैन से डेल्टा के ई इक्वल्स टू डेल्टा ईपीई। once again I wish to do the calculation in the modulus because this is energy conservation। so kinetic energy कितनी दे रहा हूं? देखो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, और ईपीई क्या हो जाएगा? ईपी हो जाएगा डेल्टा वी इंटू क्यू, सही है। अच्छा चलिए अब इसको खोल लेते हैं। हाफ क्या है? अल्फा पार्टिकल है, नहीं है अल्फा पार्टिकल है, यस अल्फा पार्टिकल है।
अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है वो हम लिख लेते हैं, अल्फा हैज अ मास ऑफ 4 म्यू एंड अ चार्ज ऑफ 2e, ये याद करना है, ठीक है जी। सो हम मास ले लेते हैं इसका 4 म्यू, सो 4 टाइम्स 1.66 इंटू 10⁻⁻27 गिवन द डेटा बुकलेट द वैल्यू ऑफ म्यू वी स्क्वायर। अच्छा देखो, मेरा जब अल्फा पार्टिकल यहां पहुंच रहा है इधर, तो मुझे इसको जस्ट पहुंचाना है, यानी इधर आके इसकी स्पीड जीरो भी हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इसको यहाँ पे पहुंचाना है, तो ये जीरो हो जाएगा। यू क्या होगा, ये वो वेलोसिटी होगी जो मैंने इसको इनिशियली दी है इन्फिनिटी पे, तो ये हो जाएगी। अच्छा ये देख रहे होगे, जीरो माइनस वी स्क्वायर करूंगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, जब भी मैंने कहा भाई कि हम मॉड्यूलस लेंगे ताकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। और डेल्टा वी क्या हो जाएगा, अच्छा आपने कहां से छोड़ा, आपने इन्फिनिटी से छोड़ा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो होता है। सो इफ आई राइट दिस डाउन, वी एफ माइनस वी आई इंटू क्यू। सो वी एफ क्या है, वी एफ ये होगा पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है, क्योंकि मैं पॉइंट पी पे लाना चाह रहा हूं ना, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू पॉइंट पी, सो देयरफॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज गोइंग टू बी द वी एफ 14300। और वी आई क्या होगा, मैं उस वक्त इन्फिनिटी पे मौजूद था, इनिशियली आई एम एट इन्फिनिटी, सो देयरफॉर दैट विल बी जीरो। सो नाउ आई कैन कैलकुलेट, तो मैं इसको कैलकुलेट कैसे कर लूंगा, अच्छा मैं इधर जो नेगेटिव साइन है ना वो इग्नोर कर रहा हूं, यानी ये माइनस वी स्क्वायर बनेगा, मैं इसको वी स्क्वायर ले रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है। सो वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा 14300 माइनस जीरो, ठीक है ऑब्वियसली 14300 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके जब करोगे, इनटू द चार्ज, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e है, सो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया। और जो है वो बाकी मैं ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ये देखो इधर 2e डाला है, सो देयरफॉर 2e ये आ गया, फिर ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इधर, सो ये 2 इधर आ गया, सही है। और बाकी ये सारी चीज वहां पे नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी, सो ये मैं जाके इधर डिवाइड कर देता हूं, सो 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। और ये स्क्वायर होगा तो मैं इसको अंडर रूट भी दे देता हूं ताकि मेरे पास एक वैल्यू आ जाए। अच्छा ये और ये कैंसिल आउट कर देते हैं, टू 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 जा ऊपर न्यूमरेटर में 4 नीचे भी 4 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। 14300 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। ये आ गया मेरा, ये सारी चीजें स्क्वायर रूट ले लूंगा मैं आंसर का, तो मेरे पास वैल्यू आ गई वेलोसिटी की 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ रही है मेरे पास 1.2, राइट, 2 सिग्निफिकेंट ही कर लेता हूँ, नहीं 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज थी, और हाँ 3 सिग्निफिकेंट करना पड़ेगा इसको, तो 1.17 कर लेते हैं, ठीक है। क्या बन गया ये 1.17 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। सो आई एम गेटिंग अ 1.17 इंटू 10⁻6, दिस इज द आंसर दैट आई एम गेटिंग, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, मैंने आपको सवालात भी करवा दिए, इसमें भी जितने मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स पिछली वाली वीडियो से टेस्ट हो रहे थे मैंने आपको करवा दिया। अच्छा अब हम जल्दी से क्या करेंगे, अब हम जल्दी से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स करेंगे, बहुत छोटा सा है, ठीक है जी, इसको जल्दी से देख लो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां पे जो आपकी फोर्स पर यूनिट मास होती है, यानी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, इस चैप्टर में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी वो जो आप जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो पर यूनिट चार्ज दैट विल बी कांस्टेंट, यानी बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है वो कांस्टेंट, राइट। बनाते कैसे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जो है वो दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स को पैरेलल में रख देते हैं, देख रहे हो मैंने ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है, नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव चार्ज किया हुआ है। सबसे आसान करने का तरीका क्या होता है, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव वोल्टेज लगा दो, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव वोल्टेज लगा दो, प्लेट्स ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएंगी, ठीक है। फिर एग्जाम में आपको बोलता है यार मुझे जरा फील्ड लाइन बना के दिखा दो, फील्ड लाइन कैसे बनेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगी, स्ट्रेट पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइंस, आपने जो गैप दिखाना है इनके बीच में वो इक्वल होगा, और ये स्ट्रेट होंगी और पैरेलल होंगी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसी तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया, और अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग आपने अपना गैप सेम रखना है, ठीक है, ये हमारे पास बात आ गई। अच्छा फिर दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इधर, वो ये है कि इससे पहले हमने जितनी इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व करी वो पॉइंट चार्जेस की बेसिस पे सॉल्व कर रहे थे, राइट, यानी ये वाले जो फॉर्मूला के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू ओवर आर स्क्वायर और के क्यू ओवर आर, फिर पॉइंट चार्ज फॉर्मूलाज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं चलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ये रेडियल फील्ड नहीं है, पॉइंट चार्जेस की रेडियल फील्ड होती है ना, यहाँ पे कुछ भी रेडियल नहीं है, सो देयरफॉर यहाँ पे पॉइंट चार्जेस वाले फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं, यहाँ पे फॉर्मूलाज आपके पास ये वाले अप्लाई किए जाते हैं। एक आपको ये याद करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डेल्टा वी डिवाइड बाई डी,
ठीक है जी, जो भी आपकी दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस की सब्ट्रैक्शन करके उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर लोगे, जो भी डिस्टेंस आपका बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, और अगर आपको फोर्स चाहिए हो तो वो तो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और क्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर आप एक फॉर्मुला याद करना चाह रहे हो तो यही चीज अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास ये वाला फॉर्मुला आ जाएगा, डेल्टा वी क्यू बाई डी। ठीक है, इसको जो है वो अभी तो यहाँ पे डेल्टा वी क्यू बाई डी लिखा हुआ है, लेकिन आगे जाऊंगा तो मैं इसको डेल्टा वी क्यू बाई डी नहीं बोलूंगा, मैं इसको वी क्यू बाई डी बोलूंगा, क्योंकि ये मुंह पे ज्यादा आसानी से चढ़ जाता है वी क्यू बाई डी। लेकिन वी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बस एक वी, आपने पोटेंशियल डिफरेंस ही लेना होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ग्राफ्स। तो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है भाई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट दिखा देंगे। लेट्स से आई एम सेइंग डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसके लिए कन्वेंशन बननी पड़ेगी, वेक्टर क्वांटिटी है। सो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो एक कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू मैंने दिखा दी, सिंपल। और वोल्टेज का ग्राफ कैसे बन जाएगा, देखो वोल्टेज क्या होता है, आपने बेसिकली दिखा था कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ग्रेडियंट है ऑफ पोटेंशियल ग्राफ। राइट, व्हाट हैव यू शोन बेटा, potential graph. You have shown that your electric field strength value is constant, है ना, आपने दिखा दिया E constant है। सो यहाँ पे ग्रेड भी क्या होगा, यहाँ पे आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ ग्रेडियंट ओवर हियर। अब ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, आप कैसे बनाएंगे, देखो D इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव V का है। सो आपने क्या कर दिया, आपने D इक्वल टू जीरो पे पॉजिटिव V का पोटेंशियल मार्क कर दिया। और D इक्वल टू डी पे क्या है, नेगेटिव V का पोटेंशियल है, तो आपने D इक्वल टू नेगेटिव V का पोटेंशियल मार्क कर दिया। तो आपने यहाँ पे नेगेटिव V कर दिया मार्क, ये कर दिया आपने। अब आपने इन दोनों में से क्या करना है, अब आपने इन दोनों में से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बना लेनी है, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई। सो यू जस्ट हैव टू डू दैट एंड दैट इज इट। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने ग्रेडियंट कांस्टेंट रखना था, आपने ग्रेडियंट कांस्टेंट रख दिया। ठीक है जी, और आपने D इक्वल टू जीरो पे पॉजिटिव भी दिखाना था और D इक्वल टू डी पे नेगेटिव भी दिखाना था, वो आपने कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्राफ्स ये इतने सिंपल हैं, बस यही है। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं कुछ सवालत में जल्दी से। अ पार्टिकल विद चार्ज प्लस क्यू इज एट रेस्ट ऑन द पॉजिटिव प्लेट। तो ये पॉजिटिव प्लेट पे जो है वो रेस्ट पे है, जाहिर बात है इधर से रिपेल होगा और नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये नीचे की तरफ एक्सिलरेट करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। Calculated speed v in terms of vq and the particle's mass m. State how the velocity will change if the distance d is increased. How can I work out the speed v? I can work it out by saying कि भाई जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मीन लॉस आएगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज जब इसके करीब जाएगा तो ये आसान काम है, राइट, ऊपर वाली प्लेट से रिपेल होगा, नीचे जाएगा, इट्स एन आसान काम, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विल बी लॉस्ट। दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विल बी कन्वर्टेड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, सो आई कैन यूज दिस टू कैलकुलेट स्पीड v। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसे निकलेगी, डेल्टा v इंटू क्यू से निकलेगी। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। राइट, व्हाट डू आई प्लग इन, देखो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा पॉजिटिव वी माइनस जीरो, सो आई विल से वी माइनस जीरो। चार्ज क्यू क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू मुझे पार्टिकल का चार्ज क्यू ही दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं क्यू में ही डाल देता हूँ। हाफ पार्टिकल का मास एम ही है तो मैं वही डाल दिया, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देखो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, सो देयरफॉर ये जीरो होगा और मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। राइट, सो आई विल जस्ट से हाफ एम वी स्क्वायर लाइक दिस। एंड नाउ वी कैन वर्क आउट वी। वी की क्या हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा आपका टू वी क्यू डिवाइड बाई एम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आगे भी दो तीन जगह आएगा। हाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी आप एक पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के वाया एक्सीलरेट करोगे तो वो उसकी वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, रूट ऑफ टू वी क्यू डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, हमने दिमाग में रखना है। दूसरी बात क्या पूछी हुई एग्जामिनर ने आपसे, दूसरी बात उसने आपसे ये पूछी हुई है कि भाई अगर मैं डिस्टेंस डी को इंक्रीज कर दूं तो वेलोसिटी कैसे चेंज करेगी। तो आपने सिंपली ये देखना है यार, क्या क्या इस फॉर्मूला में डिस्टेंस डी है, नहीं है, तो क्या होगा आंसर, आप बोलोगे भाई डिस्टेंस डी तो का ताल्लुक ही नहीं है वेलोसिटी के साथ। सो व्हाट विल बी से, वी विल से द नो चेंज स्टेट हाउ ना, सो नो चेंज एज वी, द फाइनल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस या इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्योंकि डिस्टेंस है ही नहीं तो प्रेस डिपेंड ही नहीं करी, खत्म कहानी, और हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एंड स्टेट हाउ इट चेंजेस एज द पार्टिकल मूव्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन निकालेंगे। मैंने आपको भी बताया था थोड़ी पहले एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, सॉरी हम आपको पता है, आपको दो फॉर्मुलास पता है, एफ इक्वल्स टू एम ए एंड यू नो एफ इक्वल्स टू ई क्यू। You can merge them together and you can get ma will equal to eq, and from there you can say acceleration क्या हो जाएगी, eq by m हो जाएगी। So
दिस विल बी योर एक्सेलरेशन। अब इसमें ई की जगह क्या डालता हूं मैं, ई की जगह ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके डेल्टा वी ओवर डी इस्तेमाल करके मैं ई को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा वी क्या है, वी माइनस जीरो, तो वी है, राइट। सो वी माइनस जीरो। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है वो मुझे डी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस मैं डी ले लेता हूं, और बाकी मेरा चार्ज और मास एज इट इज आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगी वी क्यू बाय एम डी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। अब आपसे ये पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, स्टेट हाउ इट चेंजेस एज द पार्टिकल मूव्स। सो हाउ विल इट चेंज द पार्टिकल मूव्स, इट विल नॉट चेंज। क्यों, इट रिमेन्स कांस्टेंट। हम क्या लिखेंगे, इट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाई डज इट रिमेन कांस्टेंट, एज acceleration is directly proportional to electric field strength and electric field strength is constant। भाई इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही यही है, क्या काम है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट, आपकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, आपकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एएस में काइनेमेटिक्स वगैरह करते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड में आपके पास एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, आपकी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी इक्वल टू 9.81 है ना, तो हर दफा आप 9.81 लेते थे वर्टिकल एक्सेलरेशन के लिए। तो सिमिलरली ओवर हियर भाई, जब मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हूं, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, देयरफॉर मेरा एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब पूछा हुआ है what will be the displacement covered in a time of t seconds। so this is a direct reference to your kinematics, क्योंकि भाई देखो आपने ही कह दिया आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो देयरफॉर अब आप यहां पे काइनेमेटिक्स लगा सकते हो। और मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो व्हाट इक्वेशन कैन आई यूज, आई कैन यूज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करूंगा मैं, u क्या है मेरा, मेरा u मेरा जीरो था, ठीक है जी, तो मैं इसकी जगह जीरो डाल देता हूं, जीरो इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो मैं इसकी जगह क्या डाल दूंगा, मैं इसकी जगह वी क्यू बाई एम डी डाल दूंगा और टी स्क्वायर। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या बन गई, मेरी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी वी क्यू टी स्क्वायर डिवाइड बाय टू एम डी, राइट। एंड दिस विल बी द आंसर टू दिस। एंड ये हमारा फाइनल कंक्लूड करता है पूरी चीज को। यानी ये जो आखिरी बात थी, ये बताने की मकसद थी कि भाई अब इसमें अब काइनेमैटिक्स अप्लाई की जा सकती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर, बिकॉज द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास, एंड इंशाल्लाह आई विल बी मीटिंग यू गाइज विद अनदर वीडियो वेरी वेरी सून। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।